झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए आज का दिन काफ़ी अहम था, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े दो मामले की आज सुनवाई हुई। दोनों मामले में क्या कुछ हुआ विस्तार से आपको बताएंगे। पहला जो मामला था वो आपको बता दें, आचार संहिता उल्लंघन का मामला था। एमपी एमएलए कोर्ट में इसकी सुनवाई हुई और इसमें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत नहीं मिली। कोर्ट ने कहा कि सशरीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उपस्थित होना होगा। दूसरा जो मामला था, जिस पर न सिर्फ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा, बल्कि झारखंड की सभी जनता और झारखंड के सभी राजनीतिक पार्टी की नज़र टिकी थी, वह मामला था खनन पट्टा लीज मामला। आप सबको पता है कि पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने इस मामले को उठाया था, राज्यपाल से शिकायत की थी और आज उस मामले की पहली सुनवाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में थी। इस सुनवाई में क्या कुछ हुई, अपने सहयोगी संजय से जानेंगे। संजय, बहुत अहम सुनवाई, लगातार पहले तो 2 बार सुनवाई टली, उसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने समय मांगा था, 14 जून को से फिर समय दिया गया था। ये जो आज सुनवाई हुई, इसमें क्या कुछ निकल कर बात आई? देखिए, ये चौथी दफ़ा मतलब इसको एक तरीके से कह ले कि डेट दिया गया चुनाव आयोग की तरफ से। जो लास्ट जो मौका था वो 14 जून का था और 14 जून को जब मुख्यमंत्री की तरफ से यह चुनाव आयोग में बोला गया कि चूँकि उनके वकील का जो है, जिनको पेश होना है, जिस वकील को, उनकी तबीयत ख़राब है, कोरोना हो गया है, इस वजह से मुख्यमंत्री ने जो है समय मांगा था। इसको लेकर के जो है चुनाव आयोग ने नाराज़गी भी जाहिर की थी और आज का दिन यानी कि 28 जून का दिन जो है वो तय किया गया था और उम्मीद यही जताई जा रही थी कि आज हो सकता है कि चुनाव आयोग कोई डिसीजन पे पहुंच सके। क्योंकि मामला पता है दर्शकों को कि अनगढ़ा इलाके में जो 88 डिसमिल जो खनन पट्टा का जो मामला है, जो कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम से लिया गया, इसी की शिकायत भाजपा के तरफ से जो है पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्यपाल को किया था और उसके राज्यपाल के जरिए जो है चुनाव आयोग तक मामला पहुंचा है। और इन्हीं बिंदुओं पर सुनवाई होनी थी कि क्या विभागीय मंत्री रहते हुए जो मुख्यमंत्री ने अपने नाम पे जो पट्टा लिया है, उसके बावजूद उनकी विधायिका रहेगी कि जाएगी, ये सवाल जो है लगातार उठ रहे हैं। और कोर्ट में क्या हुआ? कोर्ट, ये जो चुनाव आयोग का जो जहाँ पे जो सुनवाई हो रही थी इलेक्शन कमीशन में दरअसल ये जो सुनवाई तकरीबन 3 बजे के आसपास शुरू हुआ। जो हम लोगों के जो सोर्सेस हैं चुनाव आयोग में, उसके मुताबिक सबसे पहले भाजपा के तरफ से जो वकील थे, उनका वकील का नाम है मनिंदर सिंह, जो सीनियर वकील हैं, और सिद्धार्थ दवे, इन लोगों ने जो है भाजपा की तरफ से पक्ष रखा। तकरीबन 2 से ढाई घंटे जो है लगातार ये सुनवाई चल ही रही थी, जिसके बाद जब मुख्यमंत्री की तरफ से जो वकील पेश हुए चुनाव आयोग में, मीनाक्षी अरोड़ा जो काफ़ी सीनियर वकील हैं, और इसके मेंद्री दत्ता करके जो हैं वो पेश हुए थे। तो इन लोगों ने कहा कि भाई ये जो 2-2.5 घंटे जो बीजेपी की तरफ से जो पक्ष रखा गया है, जो बातें रखी गई है, उसको जवाब देने के लिए उनको समय चाहिए। और चूंकि ये 3 बजे के बाद जो है ये सुनवाई शुरू हुई थी और काफ़ी लंबे देर तक चली, तो कोर्ट 7-8 घंटे तक, जो चुनाव आयोग का जो जहाँ पे सुनवाई चल रही थी वहाँ पे 7-8 घंटे तो लंबा चलना नहीं था। इसीलिए जो है ये 14 जुलाई का जो है अगला डेट दिया गया है। हालांकि इस दौरान जो है चुनाव आयोग ने थोड़ी नाराज़गी भी जताई, चुनाव आयोग की तरफ से जो सुनवाई चल रही थी उसमें नाराज़गी भी जताई गई कि भाई इतना लंबा जो प्रोसेस किया जा रहा है, बार बार समय लेने का। चूँकि जब मीनाक्षी अरोड़ा के तरफ से जो मुख्यमंत्री के जो पक्ष रखने वाले जो वकील हैं, उनके तरफ से बोला गया कि भाई हमको अपना पक्ष रखने के लिए भी और समय चाहिए, इसमें समय लगेगा, तो इस पे भी नाराज़गी जताई। लेकिन हम लोग यहाँ पर क्यों मौजूद हैं? हम लोग मौजूद इसलिए हैं कि चूँकि 28 जून का जो डेट है वो पूरे राज्य भर को और देश भर में जो झारखंड की राजनीति से मतलब रखते हैं, जो जानकारी रखते हैं, उनको ये लग रहा था कि 28 जून को जो है हो सकता है कि चुनाव आयोग किसी डिसीजन तक पहुँच जाए। एक चर्चा ये भी रही कि जिस तरीके से बीते शाम, यानी कि आप देखिएगा कि सोमवार को जब अमित शाह से मुलाकात हुई गृह मंत्री से, हालांकि ये सब सारी चीज़ें अनऑफिशियल है, लेकिन राजनीति में जब 2 लोग मिलते हैं और ख़ास करके तब जबकि दोनों का राजनीतिक जो विचारधारा है वो अलग अलग रहा है। और हाल के दिनों में, हालांकि एक समय था जब जेएमएम और बीजेपी मिलकर के झारखंड में सरकार चलाई है, हर तरह के कयास, हाँ, लेकिन हर तरीके के कयास लगाई जाने लगी और ये भी कहा जाने लगा कि अमित शाह से मुलाकात के बाद हो सकता है कि सीएम हेमंत सोरेन को जो है राहत मिल सकती है। राहत मिल गई।
इसको ऐसे बोल सकते हैं, ऐसे चर्चा ऐसी है। बिल्कुल ये चर्चा जरूर है। चर्चा इसलिए है क्योंकि तब जबकि 28 तारीख को जो डेट दिया गया था, यानी कि 28 जून का जो डेट दिया गया था पिछले 14 जून को, उस समय जो टिप्पणी थी चुनाव आयोग की, उसमें बोला गया था कि ये आखिरी मौका है जबकि आपको पक्ष रखना है, क्योंकि बार बार जो है समय लेकर के टाला जा रहा था, कोई पेश नहीं हो रहा था, पक्ष नहीं रख रहा था। आज लोग गए, पेश हुए, पक्ष रखे, लेकिन उसको जो है अपनी बातों को रखने के लिए एक और डेट मांग लिया गया और डेट दिया भी गया। अब जो 14 जुलाई का डेट दिया गया, 14 जुलाई को कुछ होगा कि फिर आगे ये प्रोसेस चलते रहेंगे? नहीं देखिए, ये तो चूंकि अब भाजपा के तरफ से जो वकील पेश हो रहे हैं, जो बात रख रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं। अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के तरफ से जो बात रखेंगे 14 जुलाई को, उसके बाद फिर चुनाव आयोग किस तरीके से उसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग करता है। तो ऐसा नहीं है कि 14 जुलाई को कोई फैसला आ जाना है, क्योंकि जिस तरीके से जो प्रोसेस होता है न्याय का, आम जब हम लोग जब सिविल कोर्ट या फिर कहीं भी हम लोग जब सुनते हैं अंदर रह करके, तो उसका तो एक लंबा प्रोसेस है। चुनाव आयोग भी उन्हीं प्रोसेस से गुजरेगा, उसका अपना एक ये है। लेकिन हम लोग चूंकि इसलिए अभी इस वक्त बातचीत कर रहे हैं और दर्शकों तक एक खबर पहुंचाने के लिए हम लोग जुटे हैं कि चर्चा अब ये हो रही है राजनीतिक गलियारों में कि अमित शाह से मिलने के बाद जो है कुल मिलाकर के जो है राहत मिलती हुई दिख रही है। अब ये जो राहत मिलता हुआ जो दिख रहा है, वो क्या वाकई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। क्योंकि आने वाले दिनों में जो स्पष्ट हो जाएगा आप बता रहे हैं, तो क्या ये राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अभी जेएमएम का रुख स्पष्ट नहीं हुआ, वो रुख स्पष्ट होने के बाद क्या स्पष्ट हो जाएगा? नहीं देखिए, मेरे लिए कोई संशय की स्थिति नहीं है। जब पत्रकार जो हम चीज़ें को देख पा रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू को झारखंड मुक्ति मोर्चा समर्थन करने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यही वजह है कि जब कुछ दिन पहले जब मुख्यमंत्री आवास में झारखंड मुक्ति मोर्चा के विधायक, सांसद, पार्टी सुप्रीमो की मौजूदगी में और पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं सीएम हेमंत सोरेन, उनकी मौजूदगी में जब लोग बैठे थे, तो वो लोग इस नतीजे तक नहीं पहुंचे थे कि मीडिया में खुल करके जो है स्पष्ट बयान दे सके। आप कल भी देखिए कि जब मुख्यमंत्री दिल्ली गए, तो अमूमन वो दिल्ली में जाकर के जब किसी से मुलाकात करते हैं या फिर दिल्ली जाते हैं तो मीडिया से बातचीत तो करते हैं, लेकिन अचानक जो है वो देर रात लौट गए चार्टर्ड प्लेन से। जबकि हम लोगों के पास जो खबरें थी, इवन पार्टी के जो बड़े नेता हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उनसे भी जो हमारी बातचीत हुई थी, उन्होंने भी कहा था कि वो मंगलवार को लौटेंगे, यानी आज का दिन लौटना था। लेकिन सोमवार को ही अमित शाह से मिले और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले और उसके बाद सीएम लौट जाते हैं। मीडिया से कोई बातचीत नहीं हुई है, लेकिन जो संकेत दिए जा रहे हैं पार्टी के तरफ से, वो स्पष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू को जो है ये लोग समर्थन करेंगे। इसके पीछे आप ये भी देखिए कि यशवंत सिन्हा का कल ही जो है नामांकन हुआ, सीएम शाम में गए वहाँ पे, लेकिन मेरा सवाल वही था ये, और आखिरी सवाल ही होगा कि राहुल गांधी बोले कि विपक्ष जो है एकजुट है और यशवंत सिन्हा के नॉमिनेशन में कोई शामिल नहीं हुआ झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से, तो क्या माना जाए? इससे पहले जब यहाँ पर अभी राज्यसभा का चुनाव हुआ था, कांग्रेस जो है अपनी दावेदारी कर रही थी और अंतिम समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने महुआ माझी को उम्मीदवार बनाया और पूरी तस्वीर जो है वह बदल गई। तो अब ये लगातार एक के बाद एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से कांग्रेस को एक झटका दिया जा रहा है, तो ये क्या सरकार पर असर पड़ेगा और आगे कुछ नई संभावनाएं बन सकती है? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि सरकार पे कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इसके पीछे का वजह सिर्फ एक ही है कि कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए, खास करके वो पार्टियां जो कि धर्मनिरपेक्षता के नाम पर बीजेपी को जो रोकने का प्रयास कर रही है और जो ऐसा कहते हुए दिखती है या फिर करते हुए दिखती है, उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। खास करके झारखंड में आप लाख गुस्सा करें, लेकिन आपको जेएमएम के साथ रहना होगा झारखंड में। हालांकि फिलहाल जो मजबूरी है, मजबूरी बिल्कुल है, लेकिन आप देखिए राज्यसभा का चुनाव और राष्ट्रपति का चुनाव, ये दोनों अलग अलग तरीके से देखा जाना चाहिए। अभी चूंकि द्रौपदी मुर्मू ट्राइबल फेस हैं और 75 वर्षों के इतिहास में ये पहला मौका होगा जब द्रौपदी मुर्मू जो कि ट्राइबल कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है, और आंकड़े स्पष्ट हैं एनडीए के पास। जेएमएम का जो समर्थन होगा वो एक तरीके से नैतिक समर्थन होगा। वोट तो देंगे ही जेएमएम के लोग अगर समर्थन करते हैं, जो कि तय है लगभग। तो इसके बावजूद एनडीए के पास है आंकड़ा, लेकिन ये लोग इसलिए भी समर्थन करेंगे कि चूंकि वो ट्राइबल समाज से आती हैं, ट्राइबल कोई राष्ट्रपति बनने जा रहा है, और ऐसे समय में जब कोई ट्राइबल राष्ट्रपति बन रहा है तो जेएमएम का ये नैतिक
एक तरीके से उस पर दबाव बन रहा है, क्योंकि हाँ क्योंकि आदिवासियों का ही राजनीति करना है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। गुरुजी जो शिबू सोरेन है पार्टी सुप्रीमो, उनका जो है बड़ा चेहरा है आदिवासी समाज में, तो समाज से कट करके तो नहीं ही राजनीति किया जा सकता है। तो यही वजह है कि ये लोग बिल्कुल करेंगे, समर्थन करेंगे। देर हो रही है घोषणा में सिर्फ, लेकिन देर जो है वो इसलिए है कि विपक्ष के तरफ से जो लगातार प्रेशर पड़ रहा है वो एक वजह जरूर है, लेकिन जेएमएम का स्टैंड स्पष्ट है कि द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करें। तो बिल्कुल हम लोग बातचीत की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़े मामले की सुनवाई से किए थे, लेकिन ये बात राष्ट्रपति चुनाव तक पहुंच गई। दरअसल ये जब ये सुनवाई जब से शुरू हुई है, जब से ये मामला निकल कर सामने आया है, तब से ही ये तमाम घटनाक्रम घटे हैं, चाहे वो राज्यसभा का चुनाव हो और या फिर अभी राष्ट्रपति का चुनाव होना है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सुनवाई को इन तमाम मामलों से जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इन तमाम मामलों के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिल्ली में अमित शाह से कल मुलाकात की और आज जब सुनवाई हुई तब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को राहत मिली। और यही वजह है कि अब दबे जुबान लगभग हर कोई कहने लगा है कि क्या अंदर ही अंदर कोई और फूल खिल रहा है। शुक्रिया। बायोम डॉक्टर बनने का है सपना, मगर सही गाइडेंस की है कमी, तो आए बायोम। रांची में सिर्फ मेडिकल की तैयारी के लिए एक बेहतरीन संस्थान, नीट और एम्स की तैयारी के लिए सन 2001 से मेडिकल प्रिपरेशन के लिए सबका भरोसेमंद संस्थान बायोम, इनू एवं नगरटोली, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in